प्रश्न संख्या 8। किसी दिन मुंबई का ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट तापमापी में उसका मान क्या होगा? प्रश्न 8। किसी दिन मुंबई का ताप 20 डिग्री सेल्सियस है, तो 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। ठीक है, तो लिखेंगे 20 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या करते हैं, पहले 9 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 20 को 9 से गुना करेंगे, फिर 5 से भाग देंगे। ठीक है, उसके बाद 32 जोड़ देंगे। तो 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 20 को 9 से पहले गुना करेंगे, फिर 5 से भाग देंगे और 32 जोड़ देंगे। तो डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए 9 से गुना करते हैं, 5 से भाग देते हैं फिर, और 32 जोड़ देते हैं। तो 20 गुना 9, भाग को गुना करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। देखिए, भाग को गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, 1/5, फिर 32 जोड़ देंगे। तो 5 चौक 20, 5 से 20 कट गया क्योंकि गुना में है, तो 9 चौक 36, यानी 9 चौक 36 जोड़ 32 कितना आ गया, 6 2 8 3 3 6, यानी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 20 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट तापमापी में उसका मान क्या होगा, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए 9 से गुना करेंगे, फिर 5 से भाग देंगे और 32 जोड़ देंगे। तो भाग को देखिए गुना में हम बदले हैं, तो 5 क्या हो जाएगा, 1/5, यानी 5 अंश है, तो 5 हर बन जाएगा, और यहाँ पे हर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 अंश हो जाएगा। तो भाग को गुना में बदलने पे जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका अंश हर बन जाता है, और हर अंश। ठीक है, तो गुना करने पे 1/5 हो जाएगा। तो 5 से 20 काट देंगे 4 बार में, 9 चौक 36। अब गुना करेंगे तो 9 चौक 36, 36 गुना 1 36, और 32 जोड़ देंगे तो 68 डिग्री आएगा। इसका उत्तर होगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न 9। जॉन ने अंग्रेजी में 90, गणित में 80, हिंदी में 55, इतिहास में 70 तथा सामान्य ज्ञान में 75 अंक प्राप्त किया। जॉन का औसत अंक ज्ञात करें। तो प्रश्न 9 में हम लिखेंगे औसत अंक बराबर अंकों का योग सभी अंकों का योग। तो औसत अंक बराबर क्या हो जाएगा, अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। तो अंकों का योग, तो अंकों का योग यानी जॉन ने अंग्रेजी में 90, अंग्रेजी में कितना लाया है 90, तो 90 जोड़ गणित में 80, 80 जोड़ हिंदी में 55, इतिहास में 70, सामान्य ज्ञान में 75। तो औसत अंक बराबर क्या हो जाएगा, सभी अंकों को जोड़ देंगे। ठीक है, अंकों का योग यानी सभी जितना भी अंक आया है उसको सभी विषय में उसको जोड़ देंगे। तो अंग्रेजी में 90, गणित में 80, हिंदी में 55, इतिहास में 70 तथा सामान्य ज्ञान में 75। ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे। फिर है औसत अंक बराबर क्या होता है, अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। तो अंकों की संख्या यानी कितना विषय है, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, तो 5 लिखेंगे यहाँ पे, 5 विषय है यानी 5 अंकों की संख्या कितना है, 5 है। तो गणित का अंक, हिंदी का अंक, देखिए अंग्रेजी का अंक, गणित का अंक, हिंदी का अंक, इतिहास का अंक और ज्ञान का अंक कितना हो गया, 5 अंक। ठीक है, तो अंकों का योग बटा
अंकों की संख्या। तो इसको सबको जोड़ देते हैं। तो 0 0 5 0 5 यानी 5 5 10 हो गया। देखिए 5 0 5 10 0 0 यानी 10 हो गया। हाथ में रहा 1 तो 7 7 14 14 5 19 19 8 27 27 9 36 1 37 यानी 370/5। 5 से इसको काट देंगे तो 5 7 35, 2 इधर गया तो 5 चौक 20 यानी कितना आ गया इसका उत्तर? इसका उत्तर आ गया 74। तो औसत अंक बराबर आ गया 74। तो लिखेंगे अतः जॉन का औसत अंक बराबर 74। तो औसत अंक बराबर क्या होता है? अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। तो अंकों का योग, सभी अंकों को जोड़ देंगे। ठीक है, अंकों की संख्या कितना है? 5 है तो 5 से भाग दे देंगे। तो सबको जोड़ने पे आया 370 और बटा 5 यानी 5 से भाग देंगे तो 74 आ जाएगा। 5 से 370 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 74 यानी जॉन का औसत अंक हो गया 74। प्रश्न 10। मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 492 किलोमीटर है। यदि गुजरात मेल को मुंबई से अहमदाबाद जाने में 8.1/2 घंटे लगता है तो गुजरात मेल की औसत चाल बताएं। प्रश्न 10। दूरी बराबर दिया हुआ है 492 किलोमीटर। दूरी बराबर 492 किलोमीटर। समय बराबर दिया हुआ है 8.1/2 घंटे। तो 8.1/2 घंटे कितना हो गया? 8 दूनी 16 1 17/2 घंटे। ठीक है, पूर्णांक तोड़ देंगे तो 8 दूना 16 1 17 यानी 17/2। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे यानी 17/2 घंटे। तो दूरी हो गया 492 किलोमीटर, समय हो गया 17/2 घंटे। तो गुजरात मेल को औसत चाल बताएं। तो लिखेंगे औसत चाल बराबर, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है? 492 किलोमीटर। तो लिखेंगे 492 बटा कुल समय। कुल समय है 17/2 घंटे। तो लिखेंगे 17/2। तो ये हो जाएगा 492 गुना 2/17। तो 2 यहाँ पे 17/2 में अंश है 17 और हर है 2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 492 अंश है, बटा में कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 हुआ हर। तो ये अंश है 492 और यहाँ पे 17/2 में हर है 2। तो 2 अंश के साथ गुना हो जाएगा यानी 492 के साथ गुना हो जाएगा। तो 492 गुना 2/17। तो 492 गुना 2 कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 9 दूना 18, हाथ में रहा 1 4 दूना 8 1 9 यानी 984/17। तो 984 को 17 से भाग देंगे तो देखिए 17 से 984 को भाग देते हैं तो कितना बार में लगेगा? 17 पचे 85, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 4 उतारेंगे तो 134 हो गया। अब 17 सते लगाएंगे तो 7 सते 49, हाथ में रहा 4 7 4 11, 14 में से 9 गया 5,
2 में से 1 गया 1, तो कितना आ गया ये हो गया भागफल 57, 15 हो गया शेष और 17 हो गया भाजक। तो भागफल यानी 57 पूर्णांक 15 शेष को यहाँ पे लिखेंगे, भागफल को यहाँ पे, तो 57 पूर्णांक 15 बटा 17, 57 पूर्णांक 15 बटा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी जो था किलोमीटर में दिया हुआ है और समय घंटा में, ठीक है। तो चाल किस चीज़ में आएगा, तो चाल आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रति को हम इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है, संक्षेप में, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख लेंगे अतः गुजरात मेल की औसत चाल बराबर कितना हो गया, 57 पूर्णांक 15 बटा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और इस तरह से भी, ठीक है, दोनों सही होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी। तो गुजरात मेल की औसत चाल कितना हो गया, 57 पूर्णांक 15 बटा 17। तो प्रश्न 10 हम इस तरह हल कर लेंगे। तो ये सूत्र याद कर लेना है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। प्रश्न 11, बंगलोर सिटी मद्रास सेंट्रल मेल को बंगलोर सिटी से मद्रास सेंट्रल जाने में 7 घंटे का समय लगता है। यदि गाड़ी की औसत चाल 51.1/7 किलोमीटर हो तो बंगलोर सिटी से मद्रास सेंट्रल के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये देखिए चाल दिया है, तो चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में, समय घंटे में है, तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा देना चाहिए था, तो सिर्फ किलोमीटर लिख दिया है क्योंकि दूरी सिर्फ किलोमीटर में होता है। तो समय दिया हुआ है 7 घंटे और चाल दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, दूरी निकालना है। प्रश्न 11 में समय दिया हुआ है कितना, 7 घंटे, समय 7 घंटे, औसत चाल बराबर दिया हुआ है 51.1/7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में ही होगा, ठीक है। तो औसत चाल कितना दिया है, 51.1/7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको पूर्णांक तोड़ देते हैं, तो 51 सते, तो 51 को 7 से गुना करेंगे, 7 गुना 1 7, 7 पचे 35, यानी 357, 357 में 1 जोड़ देंगे तो 358, ठीक है। तो 358/7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल कितना दिया हुआ है, 358/7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और समय दिया हुआ है 7 घंटे। तो औसत चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी बराबर होता है औसत चाल
गुना समय। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, ठीक है। तो यहाँ पे औसत चाल कितना दिया है, 358/7। तो लिख लेंगे 358/7 गुना समय कितना दिया हुआ है, 7, ठीक है। तो औसत चाल है 358/7 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया हुआ है 7 घंटा। तो गुना कर देंगे, दूरी बराबर होता है औसत चाल गुना समय। तो 7 से 7 कट गया, यानी कितना आ गया, 358 किलोमीटर। दूरी किलोमीटर में ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में और समय घंटा में दिया हुआ है, तो दूरी किलोमीटर में आएगा। तो दूरी बराबर कितना हो गया, 358 किलोमीटर। तो लिखेंगे अब, अतः बंगलोर सिटी से मद्रास सेंट्रल के बीच की दूरी 358 किलोमीटर है। तो बंगलोर सिटी से मद्रास सेंट्रल के बीच की दूरी ज्ञात करना था, जो कि कितना है, 358 किलोमीटर। तो इस तरह हम प्रश्न 11 हल कर लेंगे।